अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जब आप अब्रोड आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। जो लोग शुरू में आपको मिलते हैं वही आखिर तक आपके साथ ही रहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ जो आपको होम सिकनेस हो रही होती है, आपको शुरू में जो मसाइल होते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं और उनका हल निकालते हैं। तो उन्हीं लोगों में से एक मेरी फ्रेंड थी जो कि तकरीबन 2 साल के बाद वापस आयरलैंड आ रही थी, और आज उन्हें हमारे घर भी आना था। तो बस मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी, और साथ साथ मैंने अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दिया था ताकि हम दोबारा से एक साथ बैठे और हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाएं और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। तो फ्राइडे का दिन था और जुमे की नमाज की तैयारी भी करनी थी, प्लस मेहमान भी आने थे, तो मुझे बहुत सारे काम करने थे। सबसे पहले मैंने पास्ता बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए मैंने ऑयल के अंदर चिकन बोनलेस ऐड कर दी थी। चिकन के मैंने बड़े पीसेस डाले थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसे उसके छोटे पीसेस करूं। तो मैंने बस डायरेक्ट ही उसे ऑयल में डाल के फ्राई किया। जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज किया और अपना पानी छोड़ा और उसमें चिकन अच्छे से पक गई थी, तो मैंने बस स्पून से ही उसे छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। प्लस मैंने इसमें स्पाइसेस में रेड क्रश चिलीज़ और कुटी हुई काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। और अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि किसी मेजरिंग स्पून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अपने अंदाज़े से ही मैं डाल देती हूँ जितने भी स्पाइसेस होते हैं किसी भी खाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और वेजीज़ में मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ग्रीन अनियंस, कैप्सिकम। आप किसी भी कलर के ले सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं तीनों कलर्स इसमें ऐड करूँ। और साथ में मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए थे। ये तीनों वेजीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और इसे मैं पास्ते में लाजमी ऐड करती हूँ। तो एक ये प्रॉपर मील आपकी बन जाती है। साथ में टमाटोज़ को भी ब्लेंड कर रही थी क्योंकि मुझे अचार गोश्त भी प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए भी मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स तैयार हो सकते थे पास्ते के साथ वो भी मैं तैयार कर रही थी। तो मैंने वेजिटेबल्स को बस 5 मिनट्स दिए और वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर ये ऐड कर दिया था, और इस वक्त मैंने आंच को तेज़ रखा था और तकरीबन 3-4 मिनट ही मैंने इसे पकाया था। साथ ही मैंने इसे इसमें केचप भी ऐड किया था। केचप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप इसमें ऐड करें या ना करें। मैंने ऐड किया क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा कर देता है जायके को। 3-4 मिनट के बाद मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया था। पास्ता मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी थी। इसे आपने अब अच्छे से मिक्स करना है और आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। तो ये पास्ता हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है और मैंने अच्छा खासा बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे भी शौक से खाएंगे और बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इसे। तो एक डिश मेरी तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही मैंने लैम को बॉईल करना शुरू कर दिया था अचार गोश्त के लिए। और बनियामीन जो है वो भी साथ साथ मेरे साथ लगा हुआ था क्योंकि मुझे उसको भी एंटरटेन करना था। माशरा से अभी बनियामीन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का तो नहीं हुआ है, मगर ये कि इंशाल्लाह जब ये 3 साल का हो जाएगा तो फिर प्री स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो सुबह के टाइम मेरे पास टाइम होगा कि मैं अपने काम जल्दी जल्दी से निपटा सकूँ। अब ये कि ये मेरे साथ ही होता है सुबह के टाइम, और जब इसके बहन भाई स्कूल से आ जाते हैं तो ये उनके साथ लग जाता है। तो इसने नई नई चीज़ ये सीखी है कि ये माइक्रोवेव में मेरे साथ कोई भी चीज़ जब मैं रखती हूँ गर्म करने के लिए तो ये वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बटन इसने ही प्रेस करना होता है।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी एक चीज़ आपको दिखाने के लिए। मैं जब गई थी एशियन शॉप तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आई और मैं बस इसे ले आई थी। मैंने कहा ये होना चाहिए ये चीज़ भी घर में, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर घर में ये चीज़ होती है। तो मैंने कहा मैं भी ले आती हूँ। अब मैं क्यों लेकर आई हूँ मुझे नहीं आइडिया, बस मुझे नज़र आई और मैं ले आई। मुझे एक यूनिक सी चीज़ लगी है। तो मगर ये कि आज मुझे ये बहुत ज़्यादा काम आई थी, क्योंकि टाइम कम था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुमे के दिन वैसे भी टाइम आपके पास नहीं होता, आपने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मुझे वैक्यूम करना था, और वैक्यूम कर जब आप करते हो तो टाइम लगता है वैक्यूम के लिए। तो बस मैंने ये झाड़ू उठा के इसी के ज़रिए से बस जल्दी से पूरे घर को स्विप कर दिया था। और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान भी आ गए थे। तो ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया भी साथ आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस फ्रॉक में। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और इसे अपने माँ बाप के साथ ताले बड़ा करें, आमीन। हमारे बच्चों के साथ आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने कबाब तलना शुरू कर दिए थे, शामी कबाब। चाय भी रख दी थी साथ में, क्योंकि वो लंबे सफ़र से आए थे और थके हुए थे। तो चाय तो होनी चाहिए थी, क्योंकि चाय आप पी के रिफ़्रेश भी हो जाते हो बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही मैंने अचार गोश्त की भी तैयारी कर दी थी। गपशप भी चली जा रही थी, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। अचार गोश्त के लिए मैंने शान का ही पैकेट इस्तेमाल किया था। मिर्चों के लिए मैंने मिर्चों की भी फिलिंग करनी थी, उसके लिए मैंने शान का थोड़ा सा मसाला लेके उसमें लेमन ऐड कर दिया था और उससे फिलिंग मैंने शुरू कर दी थी अचार मिर्चों की। तो गुड़िया जो है वो यहाँ वहाँ फुदक रही थी, खेल रही थी, खूब खुश थी माशाल्लाह से। घर में एकदम से रौनक हो गई थी। यकीन करें, घर में जो रौनक होती है ना वो बच्चों से ही होती है। फिर अगर आप जितने भी बड़े हो ना, उन वो बात नहीं होती है जो कि बच्चों की वजह से होती है। अचार गोश्त के लिए मैंने ऑयल को गरम किया और उसमें बॉइल्ड गोश्त ऐड कर दिया था और उससे फ्राई किया। प्लस साथ ही मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने उसमें टोमेटो पूरी और थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया था। प्लस शान अचार गोश्त जो मसाला था वो भी ऐड कर दिया था। और बस उसे अच्छे से भुना, और उसके बाद लास्ट में जो भरी हुई मिर्ची थी उसे ऐड कर दिया था और उसे दम पे चढ़ा दिया था। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप शान अचार गोश्त मसाला जो है उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उस पर जो रेसिपी लिखी हुई है आप उसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ख़ासकर जब अभी तो ईद भी आने वाली है, बकरा ईद, तो उसमें आप लाजमी ये बनाइएगा। बहुत मज़े की ये तैयार हुई थी। बाकी गेस्ट भी आ गए थे, सारे बच्चे एक जगह जमा हो गए थे और वो खेले जा रहे थे माशाल्लाह से। साथ ही मैंने चना चाट बनाना शुरू कर दी थी। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार थे। इंग्रेडिएंट्स में मैंने इसमें बड़े बना के रखे हुए थे, और साथ में चने थे, इमली की चटनी थी, पोटैटो थे, अनियंस थे, और कोरिएंडर था फ्रेश, और टोमेटो, और योगर्ट था। योगर्ट में मैंने शुगर को ऐड किया हुआ था, उसे मिक्स किया हुआ था। तो एक बस बड़ा सा मैंने एक प्लेटर लेके उसके अंदर सबसे पहले मैंने लेयर लगाई थी बड़ों की और चनों की, और उसके ऊपर जितने भी वेजीज थे वो सारे ऐड कर दिए थे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर इमली की चटनी डाल दी थी, और इमली की चटनी मैंने अच्छी खासी डाली थी, क्योंकि चना चाट चटपटी सी और खट्टी मीठी सी ही अच्छी लगती है। दही मैंने थोड़ी सी पत्ती रखी थी, क्योंकि इसमें बड़े डाले गए थे तो बड़े फिर जज़ब कर लेते हैं दही को, तो उसको ज़रा मैंने पतला ही रखा था, ताकि सारा जो दही है वो जज़ब ना हो जाए और मॉइस्ट रहे। दोबारा से मैंने ऊपर दोबारा से थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड कर दी थी।
और ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। बहुत ही मज़े की बनी थी, सब ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी, चाहे वो चना चाट हो, अचार गोश्त हो या पास्ता हो। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स जब आई थी तो वो अपने साथ पुलाव लेकर आई थी और साथ में वो 3 मिल्क केक भी लेकर आई थी। हमने अपनी टेबल सजा ली थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे। और खाना हमने शुरू कर दिया था, सबको बहुत सख्त भूख भी लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमारा सज चुका था। अल्लाह ताला हमें हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे और हमारे दस्तरखानों को इसी तरह से हरा भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं खड़ी हुई थी तो मैं साथ साथ जितने भी लोग थे मैं उन्हें कह रही थी कि आपने पुलाव के ऊपर जो है वो अचार गोश्त नहीं डालना, अचार गोश्त को आपने अलग से ट्राई करना है, क्योंकि इसका टेस्ट अलग होता है, तो आपने इसको अलग से ही ट्राई करें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक प्लेट लेके उसमें सारी चीज़ें ही थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं और कुछ लोग पुलाव के ऊपर ही जो सालन तैयार होता है वो डाल देते हैं, तो फिर पता नहीं चलता कि पुलाव का क्या जायका है और जो सालन बना है उसका क्या जायका है। खैर, मैं सबको इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी कि आपने किस तरह से लेना है और किस तरह से खाना है, और बड़ा मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा दिन गुज़रा, हम सब दोस्तें मिली बैठी और एक दूसरे के उसके साथ गपशप की। एंड में हमने ये 3 मिल्क केक भी खाया जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो आज की अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।